Good morning, student. All of you, how are you? So, I am coming. Today topic is about discuss foot rot और stem rot और color rot of papaya. जो आज का टॉपिक है वो पपाया डिजीज पे है। पपाया पे देखिए कलर राट उसी को कहते हैं, फूट राट भी उसी के नाम से जाना जाता है, स्टेम राट के नाम से भी जाना जाता है, या कहीं कहीं डैम्पिंग ऑफ पपाया के भी नाम से डिजीज जानी जाती है। सेम पैथोजन, एक ही पैथोजन तीनों डिजीज में काज करता है। चाहे उसको स्टेम राट के नाम से पढ़िए, फूट राट के फूट राट, स्टेम राट या कलर राट, राइट, तीनों का नाम एक जैसे है, एक ही पैथोजन तीनों में काम करता है। और उसी को हम डैम्पिंग ऑफ के भी नाम से जानते हैं। जो पिथियम एफिडर्मेटम इसमें है वही डैम्पिंग ऑफ में भी डिजीज काज करता है। तो आज हम देखते हैं फूट रॉट डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, या डिजीज कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो फूट रॉट इज ए मोस्ट डिस्ट्रक्टिव एंड वाइड स्प्रेड डिजीज ऑफ पपाया इन श्रीलंका, साउथ अमेरिका एंड इंडिया। जहां जहां भी पपाया की खेती होती है हर जगह इस तरह के डिजीज को रिपोर्ट किया गया है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, श्रीलंका हो, साउथ अमेरिका हो, नॉर्थ अमेरिका हो, या और अदर कंट्री है, क्योंकि पपाया मैक्सिमम हर देशों में इसकी खेती की जाती है। दिस डिजीज काजेज हैवी लॉसेस इन नर्सरी। इस तरह के डिजीज से ज़्यादा नुकसान नर्सरी में ही होता है, क्योंकि नर्सरी में जो पैथोजन काज करता है उसकी वजह से प्लांट हमारा डिस्ट्रॉय होता है, गिर जाता है और लॉस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है। सिम्टम्स, कैसे सिम्टम्स बनते हैं, उसके सिम्टम कैसे हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं फंगस को, किसमें डैम्पिंग ऑफ लगा है, या फूट रॉट लगा है, या स्टेम रॉट लगा है, या कलर रॉट के नाम से है। तो देखिए स्टेम जो सिम्टम बनते हैं, सिम्टम अपीयर एज वाटर सोक्ड लीजन ऑन स्टेम बेस जस्ट एबव द सॉइल लेवल। सॉइल लेवल के पास, ग्राउंड लेवल से ऊपर स्टेम पे ही इन्फेक्शन होता है, नियर अबाउट सॉइल लाइन के पास इन्फेक्शन होता है और वाटर सोक्ड डिस्कलर्ड हो जाता है, वाटर सोक्ड मात्रा बन जाती है, पेपला हो जाता है और कुछ समय के बाद वहीं से प्लांट टूटकर गिर जाता है। उसी को हमने लिखा है कि सिम्टम्स अपीयर एज वाटर सोक्ड लीजन, स्टेम बेस जस्ट एबव द सॉइल लेवल, स्टेम इज ग्रेडुएल्ड एट द बेस एंड रॉटेड टिश्यू आर बिकम डार्क ब्राउन टू ब्लैक इन कलर, अपर लिप्स बिकम येलो ड्रॉप एंड ड्राई। ऊपर की पत्तियां धीरे धीरे सूखने लगती हैं और पूरा प्लांट टूटकर गिर जाता है या पूरा प्लांट ड्राई हो जाता है, क्योंकि जब स्टेम में इन्फेक्शन होगा तो जाइलम और फ्लोएम वेसल्स जो पाए जाते हैं, जो फूड्स एंड वाटर का ट्रांसलोकेशन करते हैं, वही ब्लॉक हो जाता है, जिससे फूड्स एंड वाटर का ट्रांसलोकेशन ऊपर तक नहीं हो पाता और पूरा प्लांट भी सूख सकता है, कुछ ब्रांचें भी सूख सकते हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन, क्लासिफिकेशन फंगस के देखते हैं। देखिए सब डिवीजन, किंगडम स्ट्रेमोफिला, फाइलम ओमाइकोटा, क्लास ओमाइसिटीज, ऑर्डर पेर्नोस्पोरेल्स, फैमिली पेर्नोस्पोरेसी, जीनस पिथियम एंड स्पीशीज एफनीडर्मेटम। सब डिवीजन मेस्टिगोमाइकोटिना का फंगस है, इसलिए क्लास इसका ओमाइसिटीज है। आप जानते होंगे कि जिस क्लास का ओमाइसिटीज फंगस होगा उसकी सेलवार सेलोज की बनी होती है। तो सब डिवीजन मेस्टिगोमाइकोटिना फंगस है, जिसमें किंगडम स्ट्रेमोफिला, फाइलम ओमाइकोटा, क्लास ओमाइसिटीज, ऑर्डर पेर्नोस्पोरेल्स, फैमिली पेर्नोस्पोरेसी, जीनस पिथियम एंड स्पीशीज एफनीडर्मेटम, राइट। काजल ऑर्गेनिज्म पिथियम एफनीडर्मेटम। नेचर ऑफ डिजीज, सॉइल बॉर्न पैथोजन होता है, क्योंकि इसके जो स्पोर होते हैं वो सॉइल में सर्वाइव कर जाते हैं और नेक्स्ट ईयर क्रॉप आने पे भी फिर इन्फेक्शन करते हैं। नेचर ऑफ पैथोजन फैकल्टेटिव पैरासाइट होता है। फैकल्टेटिव पैरासाइट मीन कि बेसिकली आर सेप्रोफाइट बट अंडर सर्टेन कंडीशन कन्वर्ट इनटू पैरासाइट, इट इज कॉल्ड फैकल्टेटिव पैरासाइट। ऐसा फंगस जो सेप्रोफाइट के रूप में हो और कुछ समय के लिए वो पैरासाइट जैसा बिहेवियर करने लगे, उस तरह के फंगस को हम फैकल्टेटिव पैरासाइट कहते हैं। और उसमें जितने भी सॉइल बॉर्न पैथोजन होते हैं सब फैकल्टेटिव पैरासाइट होता है, राइट। और ये इसके स्पोर जो सॉइल में सर्वाइव किए रहते हैं, नेक्स्ट ईयर में जिंक आप बीज की बुआई करते हैं, सीड की बुआई करते हैं, धीरे धीरे फिर वो ग्रोथ करना शुरू करता है और फंगस उससे अटैक हो जाता है, भोजन लेने लगता है, फिर प्लांट को मार देता है और फिर सॉइल में सर्वाइव कर जाता है। यही कंटिन्यूअस उनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है।
इटियोलॉजी, हाइफा आर इंटरसेलुलर ब्रांचेज, हाइलाइन एंड सिनोसिटिक। देखिए सब जो मैस्टिगोमाइकोटिनाक फंगस है इसलिए माइसिलियम ऑलरेडी से क्या होंगे, नॉन सेप्टेड होंगे, और सिनोसिटिक होगा, ऑलरेडी सिनोसिटिक होगा। स्पोरेंजियोफोर आर सिंपल विथ डिटरमिनेट्स ग्रोथ विच बियर स्पोरेंजिया। जो स्पोरेंजियोफोर होंगे उसको, जो स्पोरेंजियोफोर होंगे वो डिटरमिनेट्स कंडीशन में होंगे, सीधे होंगे, और उसके ऊपर स्पोरेंजिया आर फॉर्मेड एट द टिप्स ऑफ स्पोरेंजियोफोर। उसी स्पोरेंजियोफोर के ऊपर स्पोरेंजिया लगी रहती है। ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस, कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, गोल्गी बॉडी आर कंटेन स्पोरेंजियोफोर। बहुत सारे न्यूक्लियस मिलकर पदार्थ या मटेरियल मिलकर स्पोरेंजियोफोर का निर्माण करते हैं। कुछ समय के बाद स्पोरेंजियम के ऊपरी भाग पे, इस कंडीशन पे बबल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, आल्सो कॉल्ड बेस्किल। बेस्किल आर फॉर्मेड इन अपर टिप ऑफ स्पोरेंजियम। बेस्किल आर बैलून लाइक स्ट्रक्चर। जो बेस्किल होता है वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। इन बेस्किल प्रोड्यूस्ड ए मेनी जू स्पोर। आफ्टर ब्रेकिंग जू स्पोर आर लिबरेटेड। जू स्पोर बाइफ्लैजिलेट, किडनी शेप, फ्लैजिला, टिंसल एंड ह्यूप्लेस टाइप। जू स्पोर जो होते हैं वो किडनी शेप हो सकते हैं, और जिसको हम बीन शेप भी कहते हैं। बाइफ्लैजिलेट होते हैं, दो फ्लैजिला पाया जाता है, एक टिंसल टेप हो सकता है और दूसरा किडनी शेप हो सकता है। टिंसल शेप मीन्स कि विथ हेयर लाइक स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड टिंसल टाइप फ्लैजिला, और विदाउट हेयर लाइक कॉल्ड इज ए ह्यूप्लेस टाइप फ्लैजिला। जिसमें रोए निकलते हों उस तरह के फ्लैजिला को टिंसल टाइप कहते हैं, और जिसमें रोए ना हो उस तरह के फ्लैजिला को हम ह्यूप्लेस टाइप कहते हैं। मिनिमम 9 रोए हो सकते हैं और कम से कम 2 हो सकते हैं, राइट। अब जू स्पोर, बाइफ्लेट एंड किडनी शेप। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी थोड़ा सा आपको लिखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंटैक्ट बिटवीन एंथ्रोडियम एंड ओगोनियम एट द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट वाल डिजॉल्व एंड फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन ट्यूब। बाई फर्टिलाइजेशन ट्यूब मेल न्यूक्लियस माइग्रेट इन ओगोनियम, बोथ न्यूक्लियस फ्यूज एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। यही 4-5 लाइन आपको सेक्सुअल स्पोर के बारे में लिखना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में लिखना है, और जो स्पोर बनता है उस स्पोर को हम कहते हैं स्पोर। सेक्सुअल स्पोर होता है। तो आपको इटियोलॉजी में माइसिलियम लिखना है। माइसिलियम सिनोसिटिक होंगे, नॉन सेप्टेड होंगे, उसके ऊपर स्पोरेंजियोफोर का निर्माण होगा, स्पोरेंजियोफोर के ऊपर स्पोरेंजिया बनेगा, स्पोरेंजियम के ऊपर बेस्किल बनेगा, बेस्किल के अंदर जू स्पोर फॉर्मेशन होंगे, जू स्पोर मैच्योर कंडीशन में हो जाएंगे तो बेस्किल ऑल फट जाएगा, जू स्पोर बाहर निकल आएंगे। जू स्पोर किडनी शेप होते हैं, बाइफ्लैजिलेट होता है, फ्लैजिला, टिंसल एंड ह्यूप्लेस टाइप होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंथ्रोडियम और ओगोनियम के बीच में होता है। दोनों आपस में यहाँ कंटैक्ट करते हैं, वहाँ की वाल डिजॉल्व कर जाती है, और फर्टिलाइजेशन ट्यूब का निर्माण होता है। उसी फर्टिलाइजेशन ट्यूब के सहारे मेल न्यूक्लियस माइग्रेट कर जाता है ओगोनियम में, दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं और स्पोर का निर्माण करते हैं। यही कंडीशन आपको लिखने हैं। एपिडेमोलॉजी, उसके लिए एपिडेमोलॉजी क्या होता है एपिडेमोलॉजी। देखिए द फंगस सर्वाइव एज ऊ स्पोर आर माइसिलियम। जो फंगस सवाल में सर्वाइव करते हैं या तो ऊ स्पोर के द्वारा सर्वाइव करेंगे या तो माइसिलियम के द्वारा सर्वाइव करेंगे। सेकेंडरी स्प्रेड ऑफ द टेक प्लेस थ्रू द जू स्पोर। जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, सेकेंडरी स्प्रेड होता है, वो जू स्पोर के द्वारा ही होता है, क्योंकि जू स्पोर जब बनेंगे तो सेकेंडरी इन्फेक्शन ऑलरेडी करते हैं। डिजीज इंसिडेंस इज मोर इन लो लैंड, हाई रेनफॉल एरिया विथ हाई टेम्परेचर। डिजीज तभी बड़े पैमाने पर आती है या ज़्यादा नुकसान होता है जब लो लैंड पे खेती की गई हो, निचली भूमियों पे, और उसके बाद फिर हाई रेनफॉल, वर्षा अधिक हो जाती हो, पानी ज़्यादा लगता हो और टेम्परेचर हाई हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए बार बार किसानों को कहा जाता है कि आप जब भी नर्सरी डालिए या खेती करिए तो ऊंची भूमि पर करिए, राइट। मैनेजमेंट कैसे करना है? फर्स्ट है कि सॉइल ड्रेंचिंग विद कैप्टान एट द रेट ऑफ 0.2% और राइजोमिल 0.1%। सॉइल ट्रीटमेंट करना है, बायोजन से भी कर सकते हैं, और 4 से 5 kg पर बीघा लगता है, सॉरी पर हेक्टेयर लगता है, या फिर कैप्टान या राइडोमिल के द्वारा भी कर सकते हैं। उसके अलावा ट्रीटेड द सीड विथ थायरम 2.5 ग्राम पर केजी सीड और ट्राइकोडर्मा 4 kg पर सीड। आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं बायोजेंट के द्वारा, 4 ग्राम दवा ले लीजिए, 1 ग्राम पर केजी सीड में ट्रीटमेंट करिए, या फिर कैप्टान के द्वारा कर रहे हैं, थायरम के द्वारा कर रहे हैं तो 2.5 ग्राम दवा और 1 kg सीड पर्याप्त होता है।
राइट। थर्ड है क्रॉप रोटेशन मस्ट बी फॉलो। क्रॉप रोटेशन अपनाइए। क्रॉप रोटेशन अपनाने क्या होता है कि आप जो साल बार में पैथोजन होगा उसके ऑटोमेटिक किल कर जाते हैं, या नेक्स्ट ईयर दूसरी क्रॉप लेने पे इन्फेक्शन कम हो जाता है। नेक्स्ट है कल्चरल प्रैक्टिस अपनाइए। जो जो नई नई टेक्निक आ रही है उसको आप अपनाइए और प्रोडक्शन को बढ़ाइए। तो सो बच्चों, आगे जो टॉपिक है फुट रॉट ऑफ पपाया, जो सब डिवीजन मैस्टिगोमाइकोना का फंगस है, पिथियम एफिनिडर्मेटम के द्वारा डिजीज काज किया जाता है। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म पिथियम एफिनिडर्मेटम और सॉइल बॉर्न पैथोजन, राइट। तो आप इसको प्लीज माय चैनल इज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।